अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उनको न्यूयॉर्क लेके आया है। अब ये मामला क्यों है, अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला पे हमला किया? जब अमेरिका का ये कहना है कि मादुरो के देश से यानी वेनेजुएला से अमेरिका में फेंटेनिल और तमाम तरीके के ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे थे और वेनेजुएला एक बड़ा सप्लायर था। अमेरिका में अप्रवासियों को भेजता था, अपने जेलों को और पागलखानों को खाली करके वो अमेरिका की तरफ भेज देता था। करीब 80 लाख के करीब के लोग जो उस देश में रहते हैं वो मादुरो की सरकार से नाखुश थे। लोकतंत्र का दमन किया जा रहा था और साथ ही जो वहाँ की पूर्व कैंडिडेट थी, 2024 में चुनाव हुआ था तो उससे पहले उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था जिसको उनको रोक दिया गया था। उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया था और ऐसा माना जाता है कि विपक्ष ने वहाँ पे दावा किया था कि वो मादुरो से ज्यादा वोट पाए थे। उसके बावजूद मादुरो को जीत की तरह दिखाया गया और उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया। तो क्या एक कैसी राजनीति है कि एक संप्रभुत्व राष्ट्र पे हमला करके और उसके राष्ट्रपति को मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर उठा लेना? यह किस तरफ राजनीति दुनिया की जा रही है? क्या वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है या क्या ये सही है? इसमें यूएन क्या कर सकता है? अगर हम देखें समझें तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अमेरिका की दादागिरी को दर्शाता है। दरअसल अमेरिका में जो अगर वेनेजुएला एक तरह से माना जाए तो वह बिचौलिया है। कहीं से ड्रग आता है, वह सप्लाई कराता है, लेकिन बहुत ही कम सप्लाई कराता है। सबसे ज्यादा मैक्सिको और बाकी जगहों से, पैसिफिक ओशियन से अमेरिका में ड्रग सप्लाई होता है, लेकिन अमेरिका वहां पे हमला नहीं कर रहा था। चूंकि कारण क्या है मेन? तो कारण ये मेन है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर भी है। 2023 की रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला ने केवल अपना 1% से कम या 1% के आसपास ही ऑयल प्रोड्यूस किया था। जब से 2013 से मादुरो ने वहां पे सत्ता संभाला तब से बाहर की प्राइवेट कंपनियों को उसने ठेंगा दिखा दिया। उसने अमेरिकन कंपनियों को कहा कि देश छोड़ो और अपने यहाँ की कंपनियों को कहा कि जितनी कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां, हम उन पे कमांड करेंगे, सरकार उस पे कमांड करेगी। इससे क्या हुआ कि अमेरिका का जो ऑयल एक्सपोर्टर था, अमेरिका का जो हब था, वो टूटने लगा और वेनेजुएला ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना को। चाइना के पास ऑयल की कमी है, वो सस्टेनेबल एनर्जी पे बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी देश की मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोडक्शन है वह आपको पता है कि ऑयल पे है या कोयले पे है। और अमेरिका के आगे कभी चाइना झुकता नहीं है, रसिया झुकता नहीं है। तो इस तरीके से एक ऐसा था कि वहां के विपक्ष के नेता से ट्वीट करा के ये संक्षिप्त बता देना कि वहां पे आम आदमी के पक्ष में सरकार नहीं है, उनका दमन किया जा रहा है और ड्रग की आड़ लेके किसी राष्ट्र पे हमला कर देना, वहां के राष्ट्रपति और उनकी बीवी को डायरेक्ट उठा लेना। ये सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन होगा कि 6 से 7 घंटे के अंदर किसी राष्ट्रपति को उसके महल से पकड़ लेना। ये क्या दर्शाता है? और उनके हमला होने से पहले ऐसा माना जा रहा है कि चीन के राजदूत वहां पे मादुरो से मिलने गए थे। अब देखिए क्या होता है कि चीन उसमें हस्तक्षेप करता है कि नहीं। दरअसल और कल रात को ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि यूएस वेनेजुएला को अब कंट्रोल करेगा। वहां के जब तक सामान्य हालात नहीं हो जाते तब तक उसको कंट्रोल करेगा और वहां पे सत्ता चलाएगा। यानी पूरा का पूरा खेल ऑयल का है, तेल का है कि जब तक जैसे उसने अफगानिस्तान में किया, जितना ऑयल था निकाल लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो सीरिया में जैसे किया, गद्दाफी को गिरफ्तार करके फांसी पे लटकवाया। गद्दाफी खराब था, ये सब ने माना, लेकिन अमेरिका ने वहां से फायदा लिया। तो अमेरिका वहीं अटैक करता है जहां उसको बेनिफिट होता है। मैक्सिको में वो नहीं कर सकता। मैक्सिमम ड्रग जो है मैक्सिको के करीब और दूसरे देशों से अमेरिका में सप्लाई होता है, लेकिन ट्रंप ने वहां हमला नहीं किया। ट्रंप ने बार बार टारगेट छोटी छोटी नावों पे किया। अमेरिका में अगर आपको पता होगा तो अमेरिका में कई नाविक बच गए, उसके बावजूद उनको समुद्र में मारा गया।
कि कहीं बच न जाए। दुनिया ये कहती रही कि आप फैक्ट दीजिए, लेकिन अमेरिका ने उससे सीधे मना कर दिया और एक दिन में ये सारा खेल रच के और खुद को वहां पे स्थापित करने का जिम्मा उठा लिया। ये वही ट्रंप जिसने अभी मांग किया था कि हमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, हम वार रुकवाते हैं, और 2026 में एंट्री लेते ही उसने अपने डिपार्टमेंट का ही, रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ वार नाम रख दिया है। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और किसी भी देश की अभी ये हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ वार छेड़ दे या कह दे कि ये गलत है। यानी अमेरिका जो कहे वो सही है, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबसे ज़्यादा, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। अब क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आगे देखिएगा कि क्या हो रहा है। अब किस किस देश में इससे अफेक्ट पड़ेगा, कहाँ कहाँ की इकोनॉमी बंद होगी। अभी ईरान में उसने क्या किया था पिछले साल, जो वहाँ ईरान पे भी हमला किया था उसके न्यूक्लियर साइट्स पे। अब ईरान पे भी चारों तरफ, हर तरफ से वहाँ पे अली खामनेई के खिलाफ जो है आवाज़ें उठने लगी हैं। तो इस तरीके से दुनिया अब देखिए किस तरफ मोड़ ले रही है और किस तरफ नहीं। अभी तो भारत का बयान नहीं आया है, लेकिन आगे देखते हैं कि भारत का रुख क्या होता है। क्या अमेरिका के सपोर्ट में उतरता है। रसिया ने और ईरान ने तो इसका खंडन किया है, बाकी कई देशों ने भी जांच की मांग की है और कहा है कि अमेरिका उसमें लगातार हस्तक्षेप न करे। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।